जेईई और बोर्ड्स के खत्म होते ही हर साल लाखों बच्चे अपने घर से निकलते हैं एक अच्छे कॉलेज की तलाश में जहां पे वो 4 साल बिता सके। पर ये आसानी से डिसाइड नहीं हो पाता कि वो कॉलेज कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस है। कोई कहता है कि सिर्फ आईआईटी जाना वर्थ इट है, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है सब के सब बेकार है, सब मार्केटिंग का गेम है। कोई बोलता है कॉलेज मैटर ही नहीं करता, सिर्फ स्किल्स काफी है आपके लिए, कहीं से भी डिग्री ले लो, इट्स ऑल फाइन। एंड ऑनेस्टली जब इतने सारे ओपिनियंस हो तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन नॉर्मल है, स्पेशली जब बात आती है इंडिया के बड़े प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो ओपिनियंस और भी डिवाइडेड होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, और कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं कि तुम बस एक भीड़ का पार्ट बन के रह जाओगे। तो आखिर सच क्या है? वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ माय फ्यूचर यू सीरीज, जहाँ पे मैं तुम्हें इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। इस पूरे सीरीज का बस एक गोल है कि तुम्हारा जो कॉलेज सिलेक्शन वाला प्रोसेस है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। एंड दैट इज व्हाई आज मैं हूँ एलपीयू के कैंपस में, जस्ट सो दैट तुम्हें दिखा सकूँ कि एक्चुअल यहाँ की क्या रियलिटी है। बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, प्रोफेसर से इंटरेक्ट करूंगा, हॉस्टल दिखाऊंगा, मेस दिखाऊंगा, एंड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिसको जानने के बाद तुम्हें पर्सनली यहाँ पे आके विजिट करने की नौबत ना आए। तुम घर बैठ के एक स्टेप ऑफ एक लेवल ऑफ डिसीजन ऑलरेडी ले सको कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स स्टार्ट द डे। मेरा जो कॉलेज था आईआईटी दिल्ली, उसका कैंपस एरिया है अराउंड 320 एकर्स, और एलपीयू का कैंपस एरिया आईआईटी दिल्ली से ऑलमोस्ट डबल है। आई वाज टॉकिंग टू द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स हियर एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा बच्चे इन कैंपस रहते हैं, और बाकी कुछ 10,000 बच्चे हैं जो कि कैंपस के बाहर रहते हैं, जो डे स्कॉलर्स हैं। तो इनके कैंपस में घुसते ही जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल है वो आपको रियलाइज होता है। बहुत ऐसे कॉर्नर है कैंपस में जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि यार ये तो किसी मूवी का सेट लग रहा है। और जब मैंने यहाँ पे लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसे मूवी की शूटिंग होती रहती है। एज अ स्टूडेंट ये ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, बहुत एक्साइटिंग भी हो सकता है। कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैंपस हो, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज द एकेडमिक्स, राइट? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई कॉलेज होता है ना, तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिग्री मिलती है, बट जब आप किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको बीटेक डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे आपको डिफरेंट फील्ड्स की चीजें पढ़ाई जाती है। आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी और कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है। नाउ आई नो कि तुम्हें से मैक्सिमम बच्चे इस चैनल पे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, जेईई एडवांस का एग्जाम दिया होगा, तो इसलिए जो इनके बाकी प्रोग्राम्स हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, शायद तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। बट अगर तुमको लगता है कि यार मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा बट अभी मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है, तो तुम डेफिनेटली इनके वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो कि तुम्हारा क्या और कोई इंटरेस्ट है इसमें तुम जाना चाहोगे, तुम डेफिनेटली जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट द बीटेक प्रोग्राम, तो एलपीयू तुम्हें 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम देता है, एंड ऑफ कोर्स जो तुम्हारा टारगेट डिपार्टमेंट होता है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें तुमको 4 ईयर का कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब एक्चुअली में इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का करिकुलम कैसा है, कोर्स कैसा है, इसके बारे में लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द प्रोफेसर हियर। आई एम सिटिंग विद द Associate Dean of Computer Science Engineering here at LPU, and the first thing that I want to know from you is that there are so many colleges, so many private colleges जो कि computer science engineering provide कर रहे हैं। What do you think is a problem that these guys are dealing with and you have solved here at LPU? I'll not say problem that they're dealing with. I'll say the challenges with counterparts and others is that they're following the fad which is there in technology. I'm talking in terms of, what Gen Z understands. Right. So fad is their word. Yeah. Data engineering, AI go hand in hand. And that's what it is going to be in future as well. Right. So you need to understand the trend, how the technology is going to shape and plan accordingly. Not follow the trend, because trend is today. Right. And a student who's going to take admission today is going to graduate 4 years down the line. Right. So that's where you need to understand 4 years journey and how things would shape up in 4 years. And how do you make sure that the courses that you are teaching, they are relevant? So we have a curriculum review, which is we call as curriculum development and review, CDR in short form at LPU, which happens every 6 months. One cycle is during December when there's a shift from the winter to the summer semester, and then during the summers when we have the maximum time period where we do an overhauling. So December, if there is a very important change that needs to be done, immediate takes place, else a basic review and finalizing and conceptualizing how modification of C and evaluation needs to be done. Right. But in June and July, it's an overhauling. So we need to launch a new program. We decide that in January to April and then launch it. Because that's where your admissions would go on floor. And then in June and July, what are the existing programs running? What courses you need to update? What new additions you need to do? Which thing has become irrelevant? Now you need to, change it. Got it.
थैंक यू सो मच सर, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। सर से बात करते करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली, विच इज द ग्लोबल टेक इमर्जन प्रोग्राम। बेसिकली इसमें क्या है ना कि तुम्हारे लर्निंग को सिर्फ कैंपस में लिमिट नहीं करते हैं, बल्कि तुम कैंपस से बाहर दूसरे कंट्रीज में भी जाते हो। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम में। तुमको यहाँ पे मौका मिलता है कि तुम सिर्फ कैंपस के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई ना करो। सिमिलरली इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप जाते हो आपको टेक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। एंड हर जगह भेज के आपसे इनका यही एक्सपेक्टेशन होता है कि आप वहां के एनवायरनमेंट में एक्सपोजर लीजिए। अब ये सब सीख के होता ही है कि तुम सिर्फ थियरी नहीं पढ़ रहे होते हो, तुमको पता होता है कि जो आज चीजें तुम पढ़ रहे हो वो कल कितना रेलेवेंट होने वाला है। मान लो कि तुमको एक स्टार्टअप करना है टेक में, तुम शायद घर पे बैठ के इंडिया में रह के तुम सोचोगे अरे यार ये तो दुनिया का बेस्ट आइडिया है, लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे सिंगापुर, तुमको वहां पे जाके शायद पता चले कि वो आइडिया ऑलरेडी किसी ने वहां पे एग्जीक्यूट किया था और वो फेल हो गया। तुम उनके मिस्टेक से सीख के अपने स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें आपको कैंपस में कभी नहीं सिखा सकती, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। तो ये तो वो सारी बातें हो गई जो कि मुझे पता थी, जो कि मुझे इनसे इंटरेक्ट करके पता चला। बट लेट्स एक्चुअली फाइंड आउट कि यहाँ के बच्चों का इसके बारे में क्या कहना है, उनका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है। ओके, आई एम विद प्रबल एंड कुणाल, और इनसे मैं जानूंगा कि यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, कितना हैपनिंग है, पहले बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, और इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के भी, जैसे आपके सामने देख सकते हो वही फ्लैग्स लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। वो जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे वो नेपाल आप देख सकते हो, वो आप नाइजीरिया का फ्लैग देख सकते हो। तो अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे बहुत ज़रा सब मिलकर बहुत वाइब्रेंट एक कल्चर मतलब क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन भी होता है वन इंडिया नाम का और वन वर्ल्ड नाम का, तो अप्रैल के दौरान होता है वो। तो क्या होता है कि मतलब हर स्टेट का, हर कंट्री का वो कंट्री मैन, स्टेट मैन वो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो हमें बहुत सीखने को भी मिलता है। साथ में जो कैंपस लाइफ होता है बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है वो सब इसके साथ। और अगर बात करें हम यहाँ के इसके अलावा इवेंट्स की, तो हर एक महीने या हर एक 2-3 महीने में अलग इवेंट्स होते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा हुआ था? रिसेंटली आपका हुआ था वन इंडिया ही हुआ था जो अप्रैल में हुआ था। हाँ, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड जस्ट वेरी लाइक एंजॉयिंग, इट वाज वेरी फन। एंड यू टेल मी कि कितना स्ट्रिक्ट है कैंपस इन टर्म्स ऑफ कि कब बाहर जा सकते हैं, कब अंदर आ सकते हैं, कितना सेफ है, दोनों बताना। क्योंकि कई बार जनरली लोगों को लगता है कि अरे स्ट्रिक्ट है तो मतलब बुरा है, बट कई बार सेफ्टी के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। तो यू टेल मी फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अगर सेफ्टी की पर्पज़ से देखा जाए तो एक कैंपस बहुत सही है। जैसे कि गार्ड्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप आए होंगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होंगे, एंड कोई भी इंटॉक्सिकेशन का कोई भी चीज़ लाता है तो उसके ऊपर केस लग जाता है, एंड कोई भी मतलब फालतू की एक्टिविटी नहीं हो सकती अंदर। देखो ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चे थ्योरी पे फोकस नहीं है, वो यहाँ पे ये सीखते हैं कि एक्चुअल टेक इकोसिस्टम्स कैसे काम करता है। योर नेम इज अरहान अंशुल। और ये एरिया कौन सा है, इसके बारे में मुझे जरा बता दो। ये एरिया एक्चुअली इनोवेशन स्टूडियो है। बहुत ही क्रेजी दिख रहा है मुझे। हाँ, एक्चुअली यहाँ ने इनोवेशन किया है बेसिकली। सबसे क्रेजी पार्ट कौन सा है वो बताओ, मैं बच्चों को दिखाऊंगा। क्रेजी पार्ट लाइक सबसे क्रेजी पार्ट उस बच्चों ने बनाया है। हाँ, ये सब बच्चों ने सारा बच्चों का है। दिखाओ। सबसे क्रेजी पार्ट हमारा एक्चुअली ये सब होगा। ये हमारे सारे कॉम्पिटिशन जो नेशनल लेवल हैकाथॉन्स में गए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि आप एक वो ड्रोन देख लीजिए, वो हमारा SIH में गया है। एक वो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक होवर रोबोट है, वो भी हमारे नेशनल फाइनलिस्ट हैकाथॉन में विनर रह चुका है। अच्छा हाँ अंशुल। ओके गाइस, एड्यूरेव के बारे में मुझे तुमसे जानना है। व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज द हाइप? पूरा ऊपर एडुरेवल्यूशन एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। लाइक इट प्रोवाइड्स दी फ्री एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एजुकेशन एंड हाई वैल्यू हाई स्किल्स दैट वी टेक इन आवर डेली लाइफ। तो चलो एक पल के लिए मान लिया कि हाँ इन्होंने बच्चों को बहुत एक्सपोजर देने का एकदम डिसीजन बना लिया है, बहुत एकदम काम कर रहे हैं बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे सारी बात एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट हो जाती है, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और करियर रियलिटी। क्या इंटर्नशिप इनको अच्छे से मिल पा रही है? सिर्फ जो टॉप के बच्चे हैं उनको फायदा हो रहा है, फिर बाकी बच्चों को भी यहाँ पे कुछ मिल रहा है? क्या वो एक्चुअली में करियर रेडी बन रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कॉलेज में आप जाते हो वो होता है प्लेसमेंट। आप कितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लो, सब कुछ कर लो, बट प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैम, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ROI यहाँ पे बच्चों को कितना अच्छा मिल पाता है, क्या है एवरेज पैकेज, क्या है हाईएस्ट पैकेज, एंड हाउ इज इट गोइंग? आपने ये सुना ही होगा कि हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है वो 2.5 करोड़ का है, और ये एक डोमेस्टिक पैकेज है। और कई लोगों को ये लगता होगा कि ये इंटरनेशनल पैकेज है, बट नहीं, ये एक बहुत अच्छी MNCs हमारे इंडिया में ही है जिसको हमारे बच्चे को मिला है। और अगर आप एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करो कि ऑन एन एवरेज कितना मिल जाता है बच्चे को, तो आप ये लगा के चल सकते हैं कि 7 से 10 लाख के बीच में हम ऑन एन एवरेज बच्चे को मिल जाता है, मतलब अगर आप कहें प्लेसमेंट का। और रही बात कि अगर आप फीस की भी बात करें तो आप ये लगा सकते हैं कि एक 4 साल के प्रोग्राम में अगर बच्चा अगर इन्वेस्टमेंट 12 से 13 लाख कर रहा है, तो आप दिखा सकते हैं, आप
सोच सकते हैं कि ही गेट्स मोर देन व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर। और ये जो आपने अमाउंट बोला 12 to 13 लाख, ये इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल फी है या फिर जस्ट द दिस इज इंक्लूसिव, Okay, आई मीन including the या सो आई एम सेइंग दैट कि मतलब आज के बच्चे जो हैं हमारे स्कॉलरशिप में भी पढ़ते हैं तो उनको 60% एट द मैक्स मिल सकता है, कई बच्चे 100% स्कॉलरशिप में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप ROI की बात करो तो वो एक बहुत ही मतलब आप बहुत ही डिफरेंट वेज में भी आप इसको देख सकते हैं। बट हमारा बच्चा जो है वो 70% अपना जो फीस है वो खुद ही अर्न करके वापस फी मतलब हमारे यहाँ से खुद ही वो ले लेता है। जैसे कि अर्न वैल्यू लर्न करके हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलते हैं, बच्चे जो हैं वो खुद ही कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ ही बिल्ट हिमसेल्फ। ही स्टैंड अप एंड स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट अदर पीपल बिकॉज ही नोज वेयर आई एम लैकिंग एंड वेयर आई हैव टू पुट माई मैक्सिमम इनपुट्स देयर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है जो कि तुम्हारा भी कंसर्न होना चाहिए। पहले भी ऐसा होता था कि आप जो कॉलेज में पढ़ते थे आपके कॉलेज के निकलते निकलते वो चीज़ कई बार इररिलेवेंट हो जाती, बट पहले ये बहुत कम होता था डिपेंडिंग ऑन कि आपका कोर्स क्या, आप कौन से कॉलेज में हो। बट आज के डेट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड अप हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और उसका रीज़न है AI। हर दूसरे दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप जिस भी कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो 4 साल के बाद आपका पढ़ा हुआ सब कुछ इररिलेवेंट हो जाएगा। और ये चीज तुमको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो, कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क द स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी कि हाउ डू दे मेक श्योर कि इनका जो करिकुलम है वो आउटडेटेड ना हो, 4 साल के बाद भी वो इतना ही रेलेवेंट रहे जितना आज है। दोनों से जानते हैं, फैकल्टी से भी, स्टूडेंट से भी, कि एक्चुअल में यहाँ की रियलिटी क्या है। माना सेंस वास्ते की बताओ कि करिकुलम कितना हेक्टिक है। दैट ऑल्सो मीन्स मुझे भी बताना कि तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है। मेरा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड स्पीकिंग फॉर द करिकुलम इट्स वेल बैलेंस्ड। लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट हियर यहाँ पे क्या है कि आपको स्टार्टिंग से ही टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है, जैसे आप अपने फर्स्ट ईयर से ही। तो फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ता? नहीं, बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स हैं नहीं। एकेडमिक की बात हमने कर ली, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं हमेशा ही वाउच करता हूँ वो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेक यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है, सोशल एनर्जी कैसी है, क्लब्स कितने हैं, ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है। और कैंपस में घूमते हुए मुझे ये पता चला कि इन्होंने स्पोर्ट्स में तो किल कर रखा है। नीरज चोपड़ा जिन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था वो LPU से है। जो इंडिया की हॉकी टीम है उनमें बहुत सारे प्लेयर्स LPU से है। हर साल ओलंपिक में जो इतने सारे लोग जाते हैं उसमें से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स LPU से होते हैं। जब मुझे इस बारे में पता चला, जब मुझे लोग यहाँ पे बता रहे थे, ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्वेयर टू गॉड। तो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स, जिम, स्टूडेंट साइकिलिंग, वॉकिंग एरिया, म्यूजिक रूम, डांस प्रैक्टिस रूम, गेमिंग जोन, कैफेज, कॉमन स्पेसेस, हॉस्टल, सब कुछ है। अपने आप में ये एक मिनी सिटी की तरह है। तो जो कैंपस लाइफ है ना, ये बहुत ही ज्यादा हैपनिंग है। अब देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो तो मत आना इस कॉलेज में। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि चीज़ों को मैनेज कर सके, जो कि स्पोर्ट्स में भी अफोर्ड सके, पढ़ाई को भी डिसेंट लेवल मैनेज कर ले, तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए बहुत ही क्रेजी ऑप्शन हो सकता है। गाइज ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेजी है, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस लेवल पे क्रेजी है। लाइक जस्ट लुक एट द स्केल, कितने ही ज़्यादा बड़े स्केल पे ये ऑपरेट हो रहा है। नो डाउट यहाँ पे एक्चुअली वो लोग निकले हैं जो कि एक्चुअल ओलंपिक में जाके खेल रहे हैं। दिस इज़ जस्ट सो डैम क्रेजी फॉर अ कॉलेज, फॉर अ यूनिवर्सिटी टू पुल इट ऑफ। ये स्क्वॉश कोर्ट है शायद, या इट्स स्क्वॉश कोर्ट। क्रेजी भाई, क्रेजी। शूटिंग तो कर ली मैंने, बैडमिंटन खेलना चाहता बट मैं थक गया हूँ अभी घूमते घूमते। तो अगर मैं बैडमिंटन खेलूँगा तो और डिहाइड्रेट हो जाऊँगा। तो बैडमिंटन इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय, बट नॉट टुडे, सम अदर डे। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लिया, बट यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे तुम 4 साल रहोगे अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा हॉस्टल रूम। जरा वो देखते हैं कि यहाँ के हॉस्टल रूम्स कैसे हैं। तो हम एक हॉस्टल रूम के अंदर है अभी। जी, बताइए आप इसके बारे में। तो ये हमारा एक हॉस्टल का नॉर्मल रूम है। तो इसमें हमारे पास एयर कंडीशन है, बालकनी रूम मिलेगा आपको इसके अंदर, जो नॉर्मली नहीं मिलता है। इसमें हमारे पास बालकनीज है। अच्छा, बालकनीज होगी हैं और पूरा वेंटिलेटेड है। एयर सर्कुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैच वाशरूम है, गीजर भी दिख रहा है मुझे। गीजर भी है, वॉशरूम हो गया, वॉशरूम अटैच्ड है हर रूम में, एक अटैच वॉशरूम। वाशरूम है। और अब बिल्कुल अपडेटेड फर्नीचर दे रहे हैं हम, पेंट्री के साथ है ये। अच्छा, और सारे तरह के सीटर अवेलेबल हैं। तो किसी को यहाँ मान लो माइक्रोवेव रखना हो रख सकता है? हाँ, रख सकते हैं, हमने पॉइंट्स दिए हैं। और अच्छा, लगाइए साथ में। फ्रिज?
फ्रिज का नहीं है, वो अपार्टमेंट में होता है, खाली ओनली पेंट्रीज के लिए। हाँ, आप अपार्टमेंट्स भी देते हो रेंट पे ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न जो कि बहुत सारे बच्चों को होगा कि क्या भैया ये कॉलेज स्टार्टअप को प्रमोट करता है, उनको पुश करता है, स्टार्टअप वाले बच्चों को सपोर्ट करता है? तो ठीक है यार, ये भी उन्हीं से पूछ लेते हैं जो कि एक्चुअली स्टार्टअप यहाँ पे कॉलेज में करने का ट्राई कर रहा है। ओके गाइस, आई एम विद अमर्त्य राइट नाउ और ये फाइनल ईयर में कौन सा इंजीनियरिंग? Aerospace engineer. ओके, एंड इनका खुद का कोई स्टार्टअप है। टेल मी अबाउट इट, व्हेन डिड यू स्टार्ट इट? So we started back when I was in my second year. Okay. And the whole idea was when I came to my college, LP was too big for me to explore manually. So we tried to start making an app regarding it. But the bigger problem came कि शायद मे बी मेरे कॉलेज में जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ वो हो ही ना, मे बी वो IITs में है या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में है, हम एक tier 3 यूनिवर्सिटी में बैठे हैं. So why shouldn't we bridge the gap between all the universities? Right. So today McBees is becoming a multiverse of all the universities in the world. Right now we have 113 universities. So like sitting in LPU, I could be a member of Club of Oxford, have the alumni network of MIT, attend events of IITs. But why will those people join that? The thing is, as a club, you want more talent. And you also want to make some money out of it, right? As a club, you're a student, you have to run the club. Right. And Indian and African subcontinent are a big marketplace. So as a club, you are doing a lot of events or Right. you have a lot of merchandise you want to sell out, right? Right. So those clubs have sole incentive to get access to more talent pool and make some money out of it. That's why they are coming on to make this. Amazing, bro. Thank you so much. Thank All you. the best for your startup, and I hope that you do really well. Thank you, guys. This is something really crazy that I just got to know about. That मुझे पता था इसके बारे में, मैंने सुना था, बट इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया. बेसिकली एड्यू रेवोल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने खुद का कोई बिजनेस शुरू किया, कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, कुछ भी करा, आप उससे पैसे कमा रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप उस फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप पैसे कमा पा रहे हो, आपके ग्रेड्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया एंड वो स्टार्टअप जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रॉफिट्स बहुत अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है, तो मुझे ये बॉदर नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरे ग्रेड्स थोड़े कम आ रहे हैं. इट विल बी कॉम्पनसेटेड, विच इज़ रियली अमेजिंग. कि जनरली कॉलेज में लोगों को प्रॉब्लम यही होती है, यार मैं स्टार्टअप करूँगा तो मेरा मार्क्स नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे डिग्री नहीं मिलेगी. बट दैट इज सॉर्टेड हियर बिकॉज ऑफ दिस एड्यू रेवोल्यूशन थिंग. अमेजिंग यार, ये काफ़ी इनोवेटिव. आई थिंक ये सारे कॉलेजेस को सीखना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है LPU नेस्ट. तुम्हें उस टेस्ट में अपीयर करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि अगर तुम उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है एंड उसी के थ्रू तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो. लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है. मैंने इनके एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डाल दिया है. अगर तुम मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते हो, उस पर क्लिक करके, तो जो इनका रजिस्ट्रेशन फी है उस एग्जाम का, वो तुम्हें चार्ज नहीं किया जाएगा. इट विल बी कंप्लीटली फ्री. ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रिक्वेस्ट करके ये चीज करी जा रही है जस्ट फॉर पाठशाला बाय नोवा व्यूअर्स. तो प्लीज इसका जल्दी से फायदा उठाना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. सो एंड में बस तुम्हें मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो कि तुम अभी कॉलेज चूज करने का सोच रहे हो तो LPU डेफिनेटली तुम्हारे ऑप्शंस में एग्जिस्ट कर सकता है. जो भी चीजें इस कॉलेज के बारे में तुम्हें जाननी थी, आई होप कि मैंने तुमको उसके बारे में डिटेल में बता दिया हो. कुछ भी और डाउट है अगर तुम्हारा, तो तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो. अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और कॉलेज कैंपस को विजिट करूँ, उनके बारे में डिटेल में चीजें तुमको बताऊं, ताकि तुम्हें उस कॉलेज में खुद से पर्सनली जाके चीजों को ना देखना पड़े, देन यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कॉलेज एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज एक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ.